नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज का जो क्लास है वह है आपका यूपी स्पेशल पर, और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यह यूपी का मैप है, और इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो जो सबसे पहला पॉइंट है वह आपको देखने को मिलेगा। इसका मैप देखिए, यह है आपका यूपी का मैप। तो अगर इसमें पूछे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से सीमा बनाती है, तो देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाए। इसकी सीमा देखिए मध्य प्रदेश से लगती है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, तो यह है आपका छत्तीसगढ़, यह आपका झारखंड है, यह आपका बिहार है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखेंगे हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। तो अगर हम बात करें राज्यों की, तो 8 राज्यों से लगती है, ठीक है। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो एक, कौन? दिल्ली। क्लियर? तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। चलिए अब उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप जैसा कि इसका हेडिंग देख ही सकते हैं, दिया है कि उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। चलिए अब यह यूपी स्पेशल मिनी जीके है, तो इसमें सीधे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसका देखिए सामान्य परिचय क्या है। राज्य का नाम है क्या आपका? उत्तर प्रदेश। राज्य का पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। राजधानी की बात करें तो यह है आपका लखनऊ। राज्य दिवस कब मनाया जाता है इसका? 24 जनवरी को। अच्छा, क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजभाषा की बात करें तो हिंदी, और दूसरी राजभाषा की बात करें तो वह है आपका उर्दू। चलिए उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, ठीक है, जो आपका हाई कोर्ट है वह आपका है इलाहाबाद में, जो प्रेजेंट में जिसका नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज बदल कर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। क्लियर? और लखनऊ में इसका क्या है? खंडपीठ है। तो इसका एक खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में। कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 18। कुल जिले या जनपद की संख्या कितनी है? जिला या जनपद एक ही चीज़ होता है, 75। विधानमंडल की बात करें तो वह द्विसदनी है। द्विसदनी का मतलब क्या है कि इस विधानमंडल में आपका देखिएगा विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इसलिए जो विधानमंडल है वह द्विसदनी है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की बात करें तो टोटल 100 सदस्य हैं या सीट है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो टोटल कितनी है? 404। लोकसभा के सदस्यों की संख्या देखिएगा 80 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है यहाँ पर कि सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी। कितना? 80। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 31। चलिए आगे हम देखेंगे प्रथम मुख्यमंत्री जो यूपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर देखेंगे तो श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। और प्रथम राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती सरोजनी नायडू। स्थिति एवं विस्तार देख लीजिए। भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। आगे बात करें सीमावर्ती राज्य एवं देश, जबकि ऊपर अभी चर्चा कर दिए थे हम लोग। देखेंगे उत्तर में क्या है इसके? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में इसके क्या पड़ेगा? हरियाणा और दिल्ली व राजस्थान। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान क्या है? यूपी के पश्चिम में है। दक्षिण में देखेंगे तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ इसके दक्षिण में। और पूर्व की बात करें तो झारखंड और बिहार क्या है? इसके पूर्व में है। और देश की बात करें तो नेपाल भी इसके पूर्व में आएगा। क्लियर? आकार की बात करें, इसकी आकार क्या है? लंबवत है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई कितनी है इसकी? पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई जो है, आप इस तरह अगर बात करें ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की इसकी चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। राजकीय चिन्ह देखिएगा, इसके राजकीय चिन्ह जो है वह है आपका मछली। राजकीय पुष्प की बात करें तो वह है पलाश। क्लियर? राजकीय वृक्ष देखिएगा अशोक है। राजकीय पक्षी जो है सारस अथवा क्रोंच।
तो राजकीय पक्षी क्या है आपका सारस। राजकीय पशु देखेंगे तो वह है आपका बारहसिंगा। राजकीय खेल इंपॉर्टेंट करिएगा, राजकीय खेल है आपका हॉकी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जनसंख्या देखेंगे। कुल जनसंख्या जो है यह आपकी देखेंगे 2011 जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर है। कुल जनसंख्या जो है आपका यहाँ पर 19,98,12,341। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो यह है आपका 10,44,80,510 और महिला जनसंख्या की बात करें तो 9,53,31,831। लिंगानुपात की बात करें तो 912 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुषों पर, यानी कि अगर पुरुषों की संख्या 1,000 है तो महिलाओं की संख्या 912, यही लिंगानुपात है। साक्षरता दर की बात करें तो 67.7 यानी 67.7%, जिसमें पुरुष साक्षरता की बात करें तो 77.3% है और महिला साक्षरता की बात करें तो 57.2%। तो इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो रहा है कि जो महिला साक्षरता क्या है पुरुष साक्षरता की अपेक्षा काफ़ी कम है। जनसंख्या घनत्व की बात करें हम तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करें तो वह है आपका बिहार, लेकिन यूपी का जो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या बात करें तो वह है आपका 4,13,57,608 अनुसूचित जाति की। और अनुसूचित जाति की उसमें पुरुष जनसंख्या की बात करें, यह जो हमने बताया यह अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या है। अब इसमें हम पुरुष और महिला बांटेंगे तो अनुसूचित जाति की पुरुष जो जनसंख्या है वह है आपका 2,16,76,975 और अगर हम उसमें अनुसूचित जाति की महिला जनसंख्या की बात करें तो 1,96,80,633। कुल जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, यानी यूपी की जितनी जनसंख्या है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो परसेंटेज है 20.7% यानी 20.7%। ठीक है, 20.7%। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या, अभी हमने अनुसूचित जाति देखी, अब अनुसूचित जनजाति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है 11,34,02,73। अब इसमें हम देखेंगे क्या पुरुष और महिला। तो अनुसूचित जनजाति की पुरुष जनसंख्या देखेंगे तो 5,81,83,। और अनुसूचित जनजाति की हम बात करें तो यह है आपका यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, यह है आपका सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,81,083 था अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की संख्या देखेंगे तो 5,53,190। क्लियर। और कुल अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या जो है वह है आपका 11,34,273। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वह है 0.6%, यानी टोटल पॉपुलेशन का 0.6% जो है वह है अनुसूचित जनजाति। ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक प्रदेश देखेंगे तो जो यूपी के प्राकृतिक प्रदेश को बांटा गया है किस किस भागों में, तराई प्रदेश के ने गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश में बांटा गया है और दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो 3 प्राकृतिक प्रदेशों में यूपी को बांटा गया है। देखेंगे इसमें प्रमुख नदियाँ जो यूपी की हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, काली या शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन व सोन आदि। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे प्रमुख फसलें देखेंगे यहाँ गेहूँ, गन्ना, चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ तथा सरसों। ठीक है। चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य जो है आपका यूपी है। गन्ना उत्पादन की भी बात करें तो यूपी है और गेहूं में भी यूपी है। तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम तथा जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान तथा सरसों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो इम्पॉर्टेंट करिएगा, गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, जौ के उत्पादन में दूसरा है, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान तथा सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा है। प्रमुख फल देखेंगे। प्रमुख फल जो है आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची,
शफ्तालू आदि। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। जो यह है आपके फल हैं उसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। अब देखिए उद्योग धंधे की बात करें तो यहाँ पर चीनी, ठीक है, चीनी मिल बहुत है। उद्योग धंधे में चीनी का जो यहाँ है, सूती वस्त्र हो गया, जूट हो गया, कांच हो गया, चमड़ा, दिया सलाई, साइकिल, कागज़, एल्युमिनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग, सिगरेट आदि क्या है इसके महत्वपूर्ण उद्योग धंधे हैं। कुटीर उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कालीन, पीतल व कलाई के बर्तन, इत्र व तेल, ताले, चाकू, कैंची, प्रेस, प्रकाशन, संगमरमर आदि इसके क्या हैं कुटीर उद्योग। अब यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार की प्रमुख कारखाने। चलिए, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, एक इसका स्थान कहाँ पे, रेणुकूट सोनभद्र में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका जो स्थान है आपका यह है कानपुर और लखनऊ, 2 जगह है, ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ लगी हुई है, नैनी इलाहाबाद में और रायबरेली में, ठीक है, 2 जगहों पे। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल कहाँ पे है, यह है आपका नैनी इलाहाबाद में। उर्वरक कारखाना देखेंगे, यह है आपका गोरखपुर और इलाहाबाद में, जो कि प्रेजेंट में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें, इंपॉर्टेंट करिएगा, वाराणसी, एग्जाम में अक्सर आता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सिंगरौली कोयला खान की बात करें तो सिंगरौली सोनभद्र में है। मॉडर्न बेकरीज की बात करें तो वह है कानपुर। आगे हम बात करते हैं। भारत पंप एंड कंप्रेसर की बात करें तो वह है आपका नैनी इलाहाबाद में। आयुध उत्सकर कारखाना की बात करें तो हजरतपुर फिरोजाबाद में, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की बात करें तो वह है आपका झांसी में। अपट्रान कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो लखनऊ में है। अपट्रान डिजिटल सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो वो भी लखनऊ में है। सीमेंट कारखाना देखिएगा, चूर्क डल्ला, ठीक है, ये कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो गाजियाबाद में। मथुरा तेल शोधक कारखाना, ये आपका है मथुरा में, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि यूपी में तेल शोधक कारखाना किस जिले में है, ठीक है, तो वह है आपका मथुरा, इसको इम्पोर्टेंट करिएगा। उसके बाद देखिए कृत्रिम अंग निर्माण, वह आपका है कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान, यह है आपका कानपुर में। और स्कूटर इंडिया लिमिटेड, यह है आपका लखनऊ में। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय शोध संस्थान। चलिए अब देखेंगे राष्ट्रीय शोध संस्थान और स्थान। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये कहाँ पे है, लखनऊ में। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसका भी कहाँ है, लखनऊ में। औद्योगिक तकनीकी शोध संस्थान भी कहाँ पे है, लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो भी है लखनऊ में। अच्छा, अब राज्य में प्रमुख विश्वविद्यालय देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय या प्रयागराज विश्वविद्यालय। स्थान इलाहाबाद में और स्थापना वर्ष जो था 1887 में, यानी कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो यूपी का है वह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब देखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, स्थान है वाराणसी में और स्थापना है इसका 1916 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देखिए अलीगढ़ में है और 1920 में इसका स्थापना हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो स्थान लखनऊ में है और 1921 में इसका स्थापना हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बात करें तो यह है आपका आगरा में और 1927 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। अब देखिए एग्जाम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि इनका जो अगर पूछे कि यह किस जगह है तो इनका जो स्थान है इनके नाम में ही छिपा हुआ है। आपसे वो पूछेगा डॉक्टर भीमराव विश्वविद्यालय, अब आप इसके नाम से, इस विश्वविद्यालय के नाम से इसके स्थान का आप परिचय नहीं कर सकते हैं। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय बोलेंगे तो आप बोल देंगे इलाहाबाद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बोलेंगे तो वाराणसी बोल देंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बोलेंगे अलीगढ़ बोल देंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय बोलेंगे तो लखनऊ। लेकिन अगर हम पूछें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है तो वह है आपका आगरा में, इसीलिए हम इसको बोले हैं इम्पोर्टेंट। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय आपका है गोरखपुर में। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट करिएगा, कानपुर में है।
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, यह भी इंपॉर्टेंट करिएगा, मेरठ में है। तो जिन विश्वविद्यालयों के नाम के आगे या उस नाम के साथ उसके स्थान का जिक्र न हो तो वह एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय क्या है? प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वह है आपका कानपुर में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ आ गया, आप समझ लीजिए वाराणसी का नाम ही काशी था तो वाराणसी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा इसलिए क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव कृषि है यह, तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? आपका फैजाबाद। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पे है? आपका यह बरेली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहाँ पे है? आपका फैजाबाद। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी कहाँ पर है? तो नाम से ही स्पष्ट है, झांसी में। दयाल बाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय है, यह आपका है आगरा में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वाराणसी में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की बात करें तो जौनपुर में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान जो है आपका है सारनाथ में। और बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय तो वह है आपका लखनऊ में। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की बात करें तो इज्जतनगर। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो वह है इलाहाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो मेरठ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वह है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की बात करें तो वह है लखनऊ में। भातखंडे संगीत संस्थान की बात करें तो लखनऊ में। देखिए अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वह है लखनऊ में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, वह है आपका लखनऊ में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। वन्य जीव विहार देखेंगे, इंपॉर्टेंट करिएगा, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? 1900, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 2073 वर्ग किलोमीटर है। अगर क्षेत्र की बात करें तो गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, यह यहाँ पर 5 जिलों में 4 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। आगे बात करें राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, तो स्थापना वर्ष 1979 ईस्वी में था। और क्षेत्रफल की बात करें तो 635, ठीक है, 635 वर्ग किलोमीटर है। और इसका क्षेत्र जो है इटावा एवं आगरा में, ठीक है। कैमूर वन्य जीव विहार की बात करें तो 1982 ईस्वी में स्थापना हुई थी। और क्षेत्रफल देखेंगे तो 501। और उसके बाद इसका जो क्षेत्र है सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 1977 ईस्वी में स्थापना और 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव विहार की बात करें तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और 457 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और प्रतापगढ़ में क्या है? इसका क्षेत्र कहाँ है? प्रतापगढ़ में। अच्छा, सोहेलवा वन्य जीव विहार की बात करें तो 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, गोंडा एवं बहराइच वाला इसका क्षेत्र है। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार की बात करें तो 1987 ईस्वी में और 428 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और महाराजगंज इसकी क्या है? स्थिति है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार की बात करें तो यह 1976 में स्थापना हुई थी, 410 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और बहराइच में इसकी स्थिति है। रानीपुर वन्य जीव विहार की बात करें तो 1977 ईस्वी में स्थापना हुई थी और 230 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है। और यह जो जिला है बांदा। किशनपुर वन्य जीव विहार की बात करें तो 1972 ईस्वी में स्थापना हुई, 227 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है। और क्षेत्र की बात करें तो लखीमपुर खीरी। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट देखिएगा नगर और उनके उपनाम। आगरा को किस नाम से जानते हैं? ताज नगरी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अयोध्या को देखेंगे तो राम जन्मभूमि स्थल। अलीगढ़ बात करें तो ताला नगरी। इलाहाबाद की बात करें तो संगम नगरी। मथुरा की बात करें तो कृष्ण नगरी। कन्नौज की बात करें तो खुशबुओं का शहर, ठीक है, क्योंकि कन्नौज में इत्र बहुत बनता है इसलिए कन्नौज को खुशबुओं का शहर बोलते हैं। लखनऊ की बात करें तो नवाबों का शहर हो गया। और फिरोजाबाद की बात करें तो सुहाग नगरी इसलिए क्योंकि यहाँ चूड़ियाँ बनती हैं। प्रदेश के 8 जिलों में परिवर्तित नाम। चलिए, महामाया नगर को पुनः हाथरस कर दिया गया। हाथरस जो ज़िले थे उसका नाम महामाया नगर किया था चेंज करके, अब फिर उसको पुनः हाथरस कर दिया गया। रमाबाई नगर को पुनः कानपुर देहात कर दिया गया। छत्रपति साहू जी नगर को पुनः अमेठी कर दिया गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे काशी राम नगर को पुनः कासगंज कर दिया गया। प्रबुद्ध नगर को पुनः शामली कर दिया गया है। पंचशील नगर को पुनः हापुड़ कर दिया गया है। ज्योतिबा फूले नगर को पुनः अमरोहा कर दिया गया है। और भीमनगर को पुनः संभल कर दिया गया है, ठीक है।
अब हम देखेंगे वर्ष 2018 में बदले गए नाम, और उनके नाम अभी भी वही चल रहे हैं जो बदले गए हैं। देखिए, मुगल सराय जंक्शन, इनका नया नाम था दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन, और अभी तक यही चल रहा है। इलाहाबाद की बात करें तो इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया, और अभी भी प्रयागराज के नाम से चल रहा है। फैजाबाद की बात करें तो अयोध्या कर दिया गया, और अयोध्या के नाम से भी चल रहा है। अच्छा, प्रमुख खनिज की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वह है आपका बांदा। पाइराइट्स और एस्बेस्टस जो है आपका मिर्ज़ापुर। यूरेनियम और तांबा यह आपका ललितपुर। इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि यूपी में यूरेनियम कहाँ मिल रहा है, जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है किस क्षेत्र में, ललितपुर में। आगे देखेंगे हीरा, बांदा और मिर्ज़ापुर में। कोयला की बात करें तो सिंगरौली और सोनभद्र। संगमरमर की बात करें तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। डोलोमाइट की बात करें तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा। जिप्सम की बात करें, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, हमीरपुर और झांसी। वेराइट्स एवं एंडालुसाइट की बात करें तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे बहुउद्देशीय योजनाएं। रिहंद बांध परियोजना, ठीक है, किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। रामगंगा परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, शारदा परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना, ओबरा जल विद्युत केंद्र और गंडक परियोजना। तो इतने बहुउद्देशीय योजनाएं जो परियोजनाएं हैं, यह है आपके। ये सब पूछेगा कहाँ पे है, तो यह यूपी में है। अब इनका क्षेत्र भी पूछेगा, ठीक है, तो वो डिटेल में जाने पर आपको पता चलेगा। इंपॉर्टेंट करिएगा कि माता टीला परियोजना कहाँ पर है, ठीक है, माता टीला परियोजना पूछता है अक्सर, कहाँ पर है, झांसी में है, याद रखिएगा। नदियों के किनारे बसे नगर देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट करिएगा। आगरा की बात करें तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। लखनऊ की बात करें जो आपकी यूपी की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे है। बटेश्वर की बात करें तो ये यमुना नदी के किनारे है। इलाहाबाद की बात करें तो गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, इन तीनों के संगम पर है। कानपुर की बात करें तो गंगा नदी के किनारे है। वृंदावन की बात करें तो यमुना नदी के किनारे। गोरखपुर की बात करें तो राप्ती नदी के किनारे। मथुरा को देखेंगे तो यमुना नदी के किनारे, और राजघाट की बात करें तो गंगा नदी के किनारे। जौनपुर जो है आपका गोमती नदी के किनारे। वाराणसी जो बात करें तो गंगा नदी के किनारे है। हमीरपुर की बात करें तो यमुना नदी के किनारे। कौशाम्बी की बात करें तो यमुना नदी के किनारे। सुल्तानपुर जो है गोमती नदी के किनारे, और गाजीपुर जो है आपका गंगा के किनारे, ठीक है। अगर विविध तथ्य देखेंगे उत्तर प्रदेश संबंधित, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत थे, ये तो जानते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, इसको इम्पोर्टेंट करिएगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, चंद्रभान थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, अब देखिए इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र आणविक परियोजना, अरे गजब का, ठीक है, इसको तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र आणविक परियोजना नरौरा बुलंदशहर। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है आपका, कानपुर। इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो आपका नगर है कानपुर है। सबसे बड़ा दरवाज़ा की बात करें तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, जिसको अकबर ने बनवाया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे दिया था। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 ईस्वी मेरठ में हुआ था। काशी विद्यापीठ में पठन पाठन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा था, और प्राचीन काल में कन्नौज कान्य कुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अगली वीडियो में उत्तर प्रदेश के इतिहास के साथ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। कंटिन्यू लगे रहिए लेखपाल के लिए। आप लोग, जैसा आपको पता होगा 19 जून को लेखपाल का पेपर है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।